भैया, अगर मैं आपको हकीकत बताऊंगा तो आप मुझे मारेंगे, और हमने वादा किया फिर भी चला। भैया, अरे भैया, इस जमींदार जगह सिंह तोहार बाप ना हो भैया, नहीं भैया, भैया तू कतो दूर के रहे वाला ना हो, तू जामगढ़ के रहे वाला है। हाँ भैया, तेरे घरे में कुल 4 पुराने, तोरे बाबूजी रघुनाथ किसान उपनाम रघुआ, तोरे माता जी जेकर नाम रमेश्वरी, तोहार नाम रोहन, तोसी एक छोट भाई जेकर नाम कन्हैया। है भैया, तोरे बाबूजी गरीबी के कारण कहाँ तक पालन पोषण नहीं कर सकते रहे, और जमींदार के पास गए, मुझे साहब मुझे 5 रुपये कर्ज दे दो साहब, मैं आपको पैसा समय को दे दूंगा। जमींदार बोला, देख पैसा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा वक्त पर चाहिए। बाबूजी बोले 2 महीना मेरे लिए काफी है साहब, पैसा दे दो। बाबूजी पैसा लेके आए, की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, उसका पैसा नहीं दे पाए। 2 महीना बीत गया, जमींदार ने अपना करिंदा भेजा, जाओ रघुआ के हाथ मेरा पैसा लेके आओ। करिंदे लोग आए और जब बाबूजी को देखा, उनकी हालत खराब देखा तो तुरंत वापस चले गए, और जब जाके जमींदार से बताए तो जमींदार ने अपना घोड़ा तैयार करवाया, तुरंत घोड़े पर बैठा, आपकी झोपड़ी की तरफ चल दिया। जब झोपड़ी की तरफ चल दिया, बाबूजी बीमारी हालत में खटिया पे लेटे हुए थे, लेकिन जब उनके कानों में घोड़े की काट की आवाज सुनाई पड़ी तो किसी तरह खटिया पे उठकर बैठे और देख रहे हैं सामने जमींदार खड़ा, हाथ में पकड़ लिए, चलना चाहे लेकिन मुंह के बल गिर पड़े। जमींदार के पाँव में पकड़े रह दिए, बोले जमींदार साहब आप, लेकिन वो हराम को पगड़ी को लात से ठोकर मार दिया। जमींदार बोला, बे रघुआ तेरे पास आए, मेरा पैसा दे। बाबूजी बोले साहब कुछ मोहलत और दे दो साहब। जानते भैया उसने क्या किया, गुस्से में अपने पार्टी से लाइटर निकाला और आपकी झोपड़ी में आग लगा दिया। बाबूजी बोलने लगे, कहने साहब अरे हमारी झोपड़ी मत जलाओ साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बीवी कहाँ रहेंगे साहब। लेकिन वो हरामखोर बाबूजी का पांव पकड़ा, उसी जलती हुई आग में फेंक दिया।
आपकी माता जी कन्हैया को लेकर गांव में खाना मांगने गई थी। कोई बता रहे रमकरी कि यह खाना मांगने आई है, तेरी झोपड़ी जल रही है और उसमें से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। माता जी कन्हैया को लेकर आई, देख रही हैं हमारे स्वामी जी उसी में जलकर खाक हो रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। माता जी की नजर जमींदार के ऊपर पड़ी, वो डर गई कहीं ऐसा न हो कि जमींदार की नजर मुझ पर और मेरे बच्चों पर पड़े, उसी बच्ची हुई आग में फेंक दे। माता जी उसके घर से भय से कन्हैया को लेकर न जाने कहाँ चली थी भैया, आज तक उनका कोई ऐसा पता नहीं। और आप गांव में खेल रहे थे तो बेचारे मोहन तो यह गोली खेल रहा, तेरी झोपड़ी जल रही है। आप दौड़े दौड़े आए, आप खड़े हो गए, जमींदार घोड़े पर बैठकर हंस रहा है। जब आपको रोते हुए देखा तुरंत पास बुलाया, वे लड़के जरा क्यों रो रहा है, क्या नाम है तेरा? आप अपना नाम मोहन बताते हो और कहते हो साहब अरे हमारी झोपड़ी बाबूजी को बचा लो साहब। जानते भैया आपका हाथ पकड़ा, घोड़े पर बिठाया, हवेली लेके आया। आपको पढ़ा लिखा रहा है किस लिए? इसलिए पढ़ा लिखा रहा है कि जिस दिन आप बालिग हो जाएंगे आपके द्वारा आपके पिता की जमीन उसके नाम हो जाएगी ना भैया। आपको लात मारकर इस हवेली से बाहर कर देगा। इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था भैया अदालत मत जाना। बोला भैया किससे वादा करते हैं क्यों अदालत नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे? अरे भैया मैंने जितनी बात आपको बताया हूँ जमींदार को मत बताना भैया, नहीं तो सारा मुझे जिंदा करवा देगा। भैया आंसू पोंछ भैया, जमींदार का आने का वक्त हो गया है। अगर ऐसे रोते हुए देखेगा ना तुमको तुम्हारे भैया मुझे भी मार डालेगा। इसलिए भैया कहता हूँ आंसू बिल्कुल मत गिराना है भैया। तूने मुझे मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया रे, तो क्या तू मुझे हकीकत बता दिया? हम जमींदार के साथ नहीं जाएंगे। इस तरफ खड़े हैं भैया, जमींदार आने का वक्त हो गया है, आंसू मत बहने देना भैया। बाबूजी आप कब आए? जब तू तरैया देख गिनत रहा तब ही आएगा। तरई ना गिनत रहे, ये डेकोरेशन भवा अरे सजावट देखा था कितना बढ़िया सजावट बा। ये बताए बेटे को सब कुछ समझा दिया है? हाँ बाबू साहब, अच्छा सब कुछ समझा दिया हूँ। रत्ती रत्ती तोला तोला माता माता कड़ी कड़ी लाठा लाठा नहीं समझे? नहीं अच्छा ही आला अभी सब कुछ समझा दिया है। तो बगल हो जा, मैं बेटे से पूछ रहा हूँ। अरे बेटा मोहन। अरे बाबूजी आप कब आए? अरे बेटा अभी आ रहा हूँ। ये बताओ ये पढ़ाई तुम्हें सब कुछ समझा दिया है ना? बाबूजी जी अगर सब कुछ समझा दिया है तुम्हें मालूम हो गया है तो इसी वक्त हमारे साथ अदालत अभी कहाँ लेट हो रहा है? क्यों? क्योंकि आज तो अदालत मैं नहीं चलूंगा ना। गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा ना। सही है भैया, गाड़ी चलाई हम गेर लगाओ। भैया गाड़ी चला ही तू गेर लगाऊंगा।
लेकिन अदालत तो बेटा यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट में बाबूजी। वो भी 10 मिनट में। बाबूजी सिर्फ यकीन करो बस। ठीक है, कोई बात नहीं है। बैठ जाओ ना बाबूजी। मैं बैठ रहा हूँ। बोलो क्या बात है? नहीं नहीं का मतलब क्या है? कहाँ कैसे भैया कहने का मतलब नहीं नहीं, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात है। अरे समझ गया तेरी बात। अबे मैं नहीं नहीं तो मतलब कि मैं समझ रहा हूँ कि अदालत नहीं चलेगा। नहीं, जय ही जय ही। अरे तैयार है। बाबू साहब, आप कुत्ता हो? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। बाबू साहब, आप कुत्ता। भैया कह रहे जौने लड़किया का सेठ पाल के सयान करे, पढ़ाए लिखाए कि एक दिन वो लड़किया कामे आए, लेकिन आज जरूरत पड़ गया तो आज बाप के सामने विधवा। अरे मेरा पालन पोषण तो सिर्फ तू अपने स्वार्थ के लिए किया था कि ताकि मैं जिस दिन बारी को जाऊं उसी दिन तू साली मुझे अरे हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। अरे अरे महाराज इधर आ। अदालत नहीं चलेगा, नहीं जाएगा। मुझसे ये समझाए हुए
समझाए तो ठीक ही रही। अच्छा तो कैसे गड़बड़ाई क्यों बा? पता ना मूड कैसे हो गया कर। एकरे खातिर कौनो चीज की कमी छोड़े है? नहीं हाँ? नहीं एकरे खातिर हम तिजोरी खोल दे। सही पैसा ले जा, जितना पैसा चाहे उतना पैसा खर्चा कर, लेकिन आज जरूरत पर जो तो इनकार करत बा। हाँ? है मोहना, इधर अदालत नहीं जाएगा ना? नहीं जाऊंगा। अरे जाएगा कैसे नहीं? अरे अभी भी वक्त है, सोच ले समझ ले, चुपचाप हमारे साथ अदालत चलने के लिए। हमने सोच लिया और समझ लिया। अरे ससुरा, अगर तू मेरा पालन पोषण न किया होता तो ऊपर वाले की कसम हम तुझे साले मार कर फेंक देते। तूने जगत सिंह का प्यार देखा है, दुलार देखा है, लेकिन मार नहीं देखा है। अब जाएगा कैसे नहीं? जब तक तेरे बदन पे हंटर नहीं पड़ेगा तू अदालत चलने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ। अरे जैसे तू मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया, मेरी माँ को छीन लिया, वैसे मुझे भी मार डाल और अब तेरे साथ अदालत नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देख अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले और चुपचाप अदालत चलने के लिए तैयार हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चला ले, समझ रहा हूँ, ये कोड़ा तेरे बदन पे नहीं लग रहा है क्योंकि तेरे बदन पे कपड़े हैं, इसीलिए ये कोड़ा तेरे बदन पे नहीं लग रहा है। सबसे पहले इसके बदन से कपड़े उतरवा। जब इसके बदन पे ये कपड़े नहीं रहेंगे, जब ये हंटर इसके बदन पे पड़ेगा तब ये अदालत चलने के लिए तैयार होगा। अरे कपड़ा उतार दे भैया, ये कपड़ा बड़े बाबू की भूखा उतार दे भैया। हम भूखा है, सबसे पहले कपड़ा जवाब, जब ये ही पेट ना भरे तो हम सुहाग सरऊ हट्टी जवाब। कपड़ा इसके बदन से उतार दे भैया। तू यही चाहता है ना कि हम अपने बदन के कपड़े उतार दें, तो आज हम तेरे कपड़े उतार देंगे, पर हम तेरे साथ अदालत नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
भागीरथी गुप्ता जो कि लालवा तेल पुछते 50 रुपए से 21 रुपया मतलब मेरे का बहन तो नहीं जाएंगे साले मेरे बाप का कातिल है, मेरे बाप का कातिल मेरे छोटे भाई। समझ रहा हूं। देख मोहन, अभी कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है। अरे तू मेरी बात मान ले और चुपचाप अदालत चल। अरे ये हवेली में एक दिन तू राज करेगा, राज। आखिर छोटी सी तो बात है। अरे मेरी बात मान लेगा, ऐसो आराम की जिंदगी बिताएगा। तुझे कभी नहीं की जाएगा पर मैं चूकता हूँ। मुझको तेरी हवेली नहीं चाहिए। अदालत नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हम ही सोचत रहे बाप पोत में लड़ाई न हो चाहिए। अच्छा, हमका का पता कि दरही में अब चौधरी खड़ा आया है। अरे ये चीज ये पहले वही बताई दे होता, तब का करे कि बाप पूत में झगड़ा हो। लेकिन एक बात हमारे कान खोलना पड़ेगा कि मेरा नाम जमींदार बाबू जगत सिंह है। मैं इस वक्त उसे जान से नहीं खत्म किया हूँ। इस वक्त ये बेहोश हो गया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब ये होश में आए तो उसे अच्छी तरीके से समझा देना कि अगर इस हवेली में रहना है तो बाबू जगत सिंह की बात को मानना है। अगर ना नुकुर किया तो देखा था बंदूक 5 गोली ये करे सीना में ठोकर और एक गोली तोहरे खोपड़िया में। समझ गए? हम यहाँ से जाते ही एक अच्छी तरीके से समझाई दे। बात बोल के आया भैया, अगर हमारी बात मानेगा तो ठीक है, अगर ना नुकुर किया तो 5 गोली आपको मारेगा और मेरे गोली मुझे मारेगा। आपसे कही भैया हमें कहा चाहते हैं भैया। भैया ये हवेली और ये नगर छोड़कर इतनी दूर चले जाए भैया, इतनी दूर चले जाएं कि भी कभी इस हवेली की तरफ मुड़कर मत देखना भैया। अगर आप नहीं जाओगे ना भैया, आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा भैया। भाग जाओ भैया। ठीक है, मैं हवेली छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, दोबारा कभी हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा और इतना कहकर जाऊंगा कि कसम है ऊपर वाले की, अरे मैं दोबारा इस हवेली में न लौटूंगा। उन्होंने सपना कभी मान रहेगा नहीं की हवेली नहीं किया। बस गरीब को भूल मत जाना भैया।